हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट करवाने जा रहा हूँ। अब ट्रिग्नोमेट्री में जैसे आप देखते हैं, इसके नाम से आपको पता लगता है ट्राई मीन्स फर्स्ट है ट्राई मीन्स 3। सेकंड आपका गॉन मीन्स साइड्स, और एक है मैट्रोन मीन्स मेजरमेंट। तो आप ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली जो 3 साइड्स होती हैं उसकी मेजरमेंट करते हैं। तो इसके लिए जो आपका ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल लेते हैं आप राइट ट्राइंगल। ये सपोज करिए मैं एक राइट ट्राइंगल लेता हूँ, राइट ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है। ये आपका मैंने एक राइट ट्राइंगल लिया, ए बी और सी। ये आपका परपेंडिकुलर, नीचे बेस, और ये जो थर्ड साइड है आप इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। साइड्स कंटेनिंग राइट एंगल्स, जिन 2 साइड्स के बीच में राइट एंगल आता है, 90 डिग्री का एंगल आता है, वही परपेंडिकुलर और बेस होते हैं। और थर्ड वन इज हाइपोटेन्यूज। अच्छा, उसके बाद आपको क्या होता है कि इसमें आपको एंगल्स फाइंड करने होते हैं। दूसरा एक आपका, और अगर आप एक आप सपोज करिए एक राइट ट्राइंगल है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और हम इसको नीचे से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। अगर आप नीचे से किसी चीज़ को देखते हैं जो कि किसी हाइट पर है, आप सपोज करिए यहाँ से किसी चीज़ को देख रहे हैं जो किसी चीज़ के हाइट पर है, माउंटेन की या रूफ की, कोई भी हाइट हो सकती है, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। दूसरा एक आपका, आप सपोज करिए राइट ट्राइंगल है, आपकी और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ है और आप इसको ऊपर से देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आपने यहाँ पे देखा कि इस तरीके से आपके 2 एंगल बनते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये होते हैं। अब इसमें जो आपने सम्स करने हैं ट्रिग्नोमेट्री में, 3 टाइप के सम्स करने हैं। एक तो सम्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर बेस्ड होते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल उसमें बनाई जाती है sin 45, cos 30, sec 60, इस तरीके से। एक होते हैं विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, जैसे वैल्यूज आ जाती हैं sin 38, cos 45, sin 30, sin 37। तो इस तरीके की कुछ वैल्यूज ऐसी होती है जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं होती, तो वो हमें फाइंड करनी होती है। उसके लिए हमारे पास फार्मूलाज होते हैं। और एक होते हैं आपका हाइट एंड डिस्टेंस के सम भी ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं, वो आप नेक्स्ट यूनिट में, यूनिट 9 में करेंगे। यूनिट 8 में आप ट्रिग्नोमेट्री के सम्स करते हैं जो प्रूव करने वाले होते हैं और जो टेबल बेस्ड होते हैं, और एक होते हैं आपका जो विदाउट टेबल होते हैं, वो फॉर्मूले से होते हैं। तो ये 3 और 4 टाइप के सम्स आपने ट्रिग्नोमेट्री में करने होते हैं। तो अब जैसे मैं आपको सम्स करवाना चाहता हूँ, आप सपोज करिए कि मैं सम करना चाहता हूँ, सम्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, सम्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर जो बेस्ड होंगे सम, वो आज हम करना चाहते हैं सपोज करिए। तो उसके लिए हमें क्या होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में जो इसकी वैल्यू होती है sin 30, cos 45, वो फाइंड करनी आनी चाहिए, या वो हमें याद होनी चाहिए। अब आप जानते हैं कि याद होने में तो आप गलत भी हो सकते हैं कि कोई वैल्यू आपको गलत याद आ जाए, गलत रहे आपके दिमाग में, तो आपका सम भी रॉन्ग हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनानी सीख सकते हैं मेरे से। अब जैसे आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पहले सिखाता हूँ। तो ये देखिए, उसके लिए आप क्या करते हैं, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। सबसे पहले आप इसके लिए ऑर्डर याद रखते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा।
ये आपने ले लिया सीक्वेंस, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। थीटा एंगल है बेटे, इस एंगल की जगह 45 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, a प्लस बी भी हो सकता है। तो ये एंगल होता है, ये थीटा, इसकी जगह कुछ भी चेंज हो सकता है। अब आपने एंगल्स जो निकालने हैं, एंगल जो फाइंड करने होते हैं वो है 0, 30, 45, 60 और 90। इस तरीके से आपने एंगल्स ले लिए। उसके बाद आप 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। कॉस में आपने इन वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लेना है, यानी 4, 3, 2, 1, 0। और 10 होता है साइन अपॉन कॉस, यानी जो भी साइन और कॉस की वैल्यूज हैं उनको आप अपॉन में रख देंगे। 0/4, फिर 1/3, उसके बाद यहाँ 2/2, ये 3/1 और ये 4/0। जो भी आपको फ्रैक्शन मिला है वो अगर सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो आप सिंप्लीफाई कर लें उसे। जैसे 0/4 0 आता है, 2/2 1 हो जाता है, 4/0 ये नॉट डिफाइंड है, 4/0 नॉट डिफाइंड है, यानी इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब उसके बाद आपने क्या करना होता है जी, ये जो वैल्यूज है साइन कॉस की, इनको 4 से डिवाइड करना है आपने सबको। कॉस की वैल्यू को भी, इस तरीके से। उसके बाद ये जो फ्रैक्शन मिल रहे हैं आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 0/4 ये हो गया 0, 1/4 ये नहीं हो सकता, 2/4 को लोएस्ट टर्म में लाया जा सकता है, 2 × 2, 2 × 4, 4/4 ये 1 हो जाएगा, 4/4 ये भी 1, 2/4 लोएस्ट टर्म में लाया जा सकता है, 2 × 2, 2 × 4, और 0/4 हो गया आपका 0, इस तरीके से। उसके बाद अब जो वैल्यू आपके पास आई है उनके ऊपर आपने स्क्वायर रूट लगाना है। जैसे ये 0 है तो इसके ऊपर आप स्क्वायर रूट लगा देंगे, यहाँ 1/4 के ऊपर, यहाँ 1/2। अगर कोई वैल्यू हम सिंप्लीफाई हुई है, कोई फ्रैक्शन सिंप्लीफाई हुआ है, तो सिंप्लीफाई होने के बाद जो फ्रैक्शन मिला है उसके ऊपर स्क्वायर रूट। यहाँ पर 3/4 के ऊपर, यहाँ पर 1 के ऊपर स्क्वायर रूट, यहाँ भी 1, ये 3/4, ये 1/2, 1/4 और ये 0 के ऊपर आ जाएगी 0 का स्क्वायर रूट भी 0। 1/4 का आपने स्क्वायर रूट निकाला तो 1 का 1 होता है और 4 का आ गया 2, तो 1/2 आ गई आपकी साइन 30 की वैल्यू। उसके बाद आप साइन 45 देख रहे हैं, 1/√2 है। 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है, लेकिन 2 का नहीं होता, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो साइन 45 की वैल्यू हो गई आपकी 1/√2। उसके बाद साइन 60 की वैल्यू, 3 का स्क्वायर रूट नहीं है तो √3 रहेगा, और 4 का 2 हो जाता है तो √3/2, इस तरीके से। ऐसे आपने √1 का स्क्वायर रूट निकाला तो 1 आ गया। इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा 1 का स्क्वायर रूट 1, √3/4 है तो √3/2, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है, 1/2 है तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का √2। इस तरीके से 1/4 है तो इसका स्क्वायर रूट 1/2, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का 2, और ये 0 का स्क्वायर रूट 0। इस तरीके से यहाँ भी 0 का स्क्वायर रूट 0 हो गया। ये 1/3 है तो 1/√3, 1 का स्क्वायर रूट 1 और √3 को रूट में ही छोड़ दिया, 1 का स्क्वायर रूट 1, यहाँ √3 का स्क्वायर रूट √3, और ये नॉट डिफाइंड है। इस तरीके से आपके टेबल फॉर्म हो गई। उसके बाद एक दो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। सपोज करो कि आपको tan 45 की वैल्यू याद है, tan 45 की 1 होती है, और आपने जो टेबल फॉर्म किया उसमें tan 45 की वैल्यू देख रहे हैं आप 1 है, तो इट मीन्स आपकी टेबल सही बनी है। या आप सपोज करें कि साइन 30 की वैल्यू आपको, tan 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3, तो आप देख रहे हैं 1/√3 है, तो इस तरीके से। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, वो भी आपको याद हो सकती है। हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ वैल्यूज ऐसी होती है जो बार बार आएंगी तो आपको याद हो जाएंगी। तो tan 60 की वैल्यू √3 आ रही है, तो इस तरीके से आपका टेबल सही फॉर्म हुई है। इससे आप इसको
पहचान सकते हैं। अब साइन कॉस टेन की वैल्यू तो आ गई, लेकिन आपको वैल्यू की जरूरत पड़ सकती है कोसेक सेक कॉट की भी। जैसे सपोज करिए कि मेरे पास मुझे चाहिए cos 45 की वैल्यू। cos 45 की वैल्यू है 1/√2। मेरे पास cos 45 की वैल्यू है 1/√2। ठीक है, आप देख रहे हैं cos 45 1/√2। मैं वैल्यू चाहता हूं sec 45 की। sec 45 क्योंकि sec cos का रेसिप्रोकल होता है, तो इसकी वैल्यू जो भी है cos 45 की उसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 अपॉन में 1 लगाने की जरूरत नहीं, तो sec 45 की वैल्यू हो गई आपकी √2। इस तरीके से आप अगर आपके पास आपको cot 30 की वैल्यू चाहिए, आपके पास tan 30 की वैल्यू है 1/√3। आप cot 30 की वैल्यू चाहते हैं तो cot क्योंकि tan का रेसिप्रोकल है तो इसकी वैल्यू का भी रेसिप्रोकल करेंगे। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3 अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो cot 30 की वैल्यू √3 हो गई। इसी तरीके से आप सपोज करिए आप cosec 30 की वैल्यू चाहते हैं, आपके पास sin 30 की वैल्यू है 1/2। cosec 30 की चाहते हैं आप, तो आप जो sin 30 की वैल्यू है 1/2 उसका रेसिप्रोकल कर देंगे और वो 2/1 होगा, अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके से आप sin cos 10 की वैल्यू फाइंड करके cosec sec cot की उसी वाले रिलेशन से निकाल सकते हैं कि sin थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा 1/sin थीटा, sec थीटा 1/cos थीटा और tan थीटा 1/cot थीटा 1/tan थीटा। उस फॉर्मूले से आप इसकी सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। यहां एक बात ये और आपको पता होनी चाहिए कि जैसे आप ऑर्डर देखते हैं sin cos 10 होता है, sin cos 10, इस ऑर्डर को आपने याद रखना है। तो फिर एक दूसरा ऑर्डर आता है आपका cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा। जैसे आपका sin cos 10 होता है वैसे ही cosec sec और cot होता है। cosec जो होता है sin का रेसिप्रोकल होता है, यानी cosec 1/sin होता है, sec 1/cos होता है और cot 1/tan होता है। तो इस तरीके से आप रेसिप्रोकल करके वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। जिसका भी आपको चाहिए cosec sec cot की वैल्यूज आप इस वाले रिलेशन से रेसिप्रोकल करके, जो भी sin cos 10 की वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल करके आप cosec sec cot की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो भी आपको एंगल चाहिए। तो ये टेबल आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी और एक बार आपको 2 मिनट का टाइम लगेगा एग्जाम में। शुरू में आप ये टेबल बना सकते हैं और उस टेबल की हेल्प से अपना सम जो भी आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड सम्स होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बेस्ड, वो आप सम कर सकते हैं। दैट्स ऑल। और ये टेबल आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी।